हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी क्योंकि पापा को दिया जलाकर फिर कहीं जाना भी था तो उन्हें लेट हो रहा था। इस वजह से मैंने फटाफट से पहले मंदिर की सफाई कर ली और त्योहार बनाने का काम मैं उसके बाद करूँगी। नहा धो के मंदिर की सफाई मैंने कर ली है, तो अब चलते हैं किचन में त्योहार बनाने के लिए। और बाकी झाड़ू पोछा तो मैंने नहाने से पहले कर लिया था, तो अब मैं त्योहार बनाती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मंदिर की सफाई मैंने कर दी है, अब पापा जी दिया जला रहे हैं। तो बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, एक थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, तो इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। आज के दिन हमारे यहाँ गोबर के साथ जौ के पत्तों को दरवाजे के ऊपर चिपकाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये अगले साल तक ऐसे ही रहेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पुराना गोबर और जौ के पत्ते निकाल कर ये नया वाला अभी चिपकाया है। अब आ गई हूँ मैं किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू पूड़ी। यहाँ पर मीठे गुलगुलों के लिए मैंने घोल बनाकर रख दिया है और रायते के लिए बूंदी भी भिगा कर रख दी है और मैंने खीर भी चढ़ा दी है, तो थोड़ी देर में ये भी पककर तैयार हो जाएगी। खीर में मैंने अभी चीनी नहीं मिलाई है क्योंकि चीनी को ज़्यादा पकाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बिना चावल खाए तो हमारे घर में किसी का मन लगता ही नहीं है। तो हस्बैंड कह रहे थे मैं फटाफट से पुलाव चढ़ा देता हूँ, तब तक तुम पूरी बना लो। मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छा खाना बना लेते हैं और पुलाव तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना लेते हैं। तो जब भी पुलाव बनाना होता है मैं अक्सर यही कहते हैं कि मैं ही बना देता हूँ। जब इन्हें टाइम होता है तो यही बना लेते हैं। जब तक हम लोग खाना बना रहे हैं तब तक आप लोग टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वेदर का ये चेंज आपको कैसा लगा। त्योहार बनकर तैयार हो गया है, तो मैं सबसे पहले कौवे को और गाय को पूरी खिला देती हूँ। हमारे यहाँ पे 3 गाय एक साथ बंधी रहती है, तो मैं तीनों के लिए ले जाऊँगी और एक कौवे के लिए। यहाँ पे काले पन्नी के नीचे से हमने अदरक ढक के रखा हुआ है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा आ रही थी, तो ऐसे में अदरक सड़ जाता है। अगर आपको भी अदरक चाहिए हो, अगर आप बागेश्वर लोकल के हों तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक गाय को तो खिला दिया है, ये दूसरी गाय। मम्मी जा रही है अभी धैर्य की बड़ी बुआ को त्योहार देने के लिए। वो यहीं पास में ही रहते हैं, तो हम उन्हें भी हमेशा त्योहार देते हैं। तो मम्मी जा ही रही थी तभी हमारी दूध वाली दीदी भी आ गई दूध लेकर। सुबह से धैर्य को नहलाने का टाइम भी नहीं हुआ और मौसम भी ऐसी हो रहा था, कभी बादल आ रहे थे कभी जा रहे थे, तो मौसम थोड़ा ठंडा सा ही था। तो अब बादल पूरी तरीके से छट चुके हैं, तो अभी धैर्य को नहलाने का अच्छा समय है। तो फटाफट से मैं धैर्य को नहला लूँगी। और सर्दी है इसलिए इसे भी नहाना आजकल अच्छा नहीं लगता है, बहुत रोता रहता है नहाते वक्त, तो इसे चुप कराना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। गर्मियों में धैर्य बाथरूम से बाहर आने वक्त रोता है और सर्दियों में बाथरूम में जाने वक्त। बहुत रो रहा था धैर्य, पर क्या करें, त्योहार के दिन तो नहलाना भी ज़रूरी ही होता है ना हमारे यहाँ। तो जब तक मैं धैर्य को पूरी तरीके से टॉवल कवर नहीं कर दूँगी वो रोता ही रहेगा।
उसकी बॉडी को तो ढकना ही हुआ, साथ ही साथ उसके बालों को भी टॉवल से ढकना होता है, वो वरना रोता ही रहता है कि मेरे बालों को भी ढको। तो अब इसके बाद टॉवल पूरी तरीके से कवर करने के बाद मैं जौ के पत्तों से एक बार धैर्य को बिग जड़ कर दूंगी। आज हमारे यहाँ ये किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से कई रोग दूर हो जाते हैं। अब पता नहीं कि कितनी बात सच है और कितनी नहीं। अभी धैर्य को मैंने पूरी तरीके से कवर कर रखा है, तो अभी वो देखिए कितना खुश है और कितना सुकून से बैठा हुआ है। ये पहनाऊंगी मैं अपने बाबू को, ये भी पहनाऊंगी और क्या तयूंगा मैं। अब मैं अपने बाबू को तेल लगाऊंगा। नहीं, हाँ हाँ नहीं लगा। आज हम जौ के पत्तों को फूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हम जौ के पत्तों को टीका लगाने के बाद सर में भी रखते हैं। तो मैंने धैर्य को सर में भी टीका लगाने के बाद जौ के पत्ते चढ़ा दिए हैं। आज 2-3 दिनों के बाद बहुत अच्छी धूप खिली है, तो ऐसे मौसम में नींबू बनाने का तो मज़ा ही अलग है। आज बसंत पंचमी की वजह से धैर्य के पापा भी घर पर ही हैं और धैर्य की बुआ की भी आज छुट्टी है, तो और सब बच्चों का नींबू खाने का भी बहुत मन था, तो नींबू खाने का प्लान बन गया। बच्चे भी लगे हैं अपनी शरारतों में। धैर्य ने तो कितने सारे नींबू बस ऐसे ही चट कर दिए, और साथ ही जैनी ने भी कई सारे नींबू ऐसे ही चट कर दिए बिना नमक के। पता नहीं कैसे खा देते हैं बच्चे इतना खट्टा, और एक्सप्रेशन भी नहीं देते हैं चेहरे पे बिल्कुल। अभी मेरी हेल्प कर रहे हैं दीदी, और नींबू मसलना तो धैर्य की बुआ को भी नहीं पसंद और दीदी को भी नहीं पसंद, तो नींबू मसलने का काम हमेशा से मैं ही करती हूँ और मैं ही परात में खाती हूँ। तो अब फटाफट से हम नींबू के छोटे छोटे पीस बना लेंगे और इसमें फिर हम ऐड करेंगे पिसा हुआ नमक और दही, चीनी और गुड़। तो बच्चों के अकॉर्डिंग हमने इसमें गाजर और मूली भी ऐड किया है, क्योंकि बच्चों को हम ज़्यादा नींबू के पीस नहीं दे सकते, इतना ज़्यादा खट्टा बच्चों के लिए सही नहीं होता है। तो बच्चे खाएंगे गाजर और मूली। तो साथ ही साथ मैं आपको अपनी फैमिली का एक छोटा सा इंट्रो भी दे देती हूँ। रेड सूट पहने हुए हैं धैर्य की बुआ जी, और ग्रीन सूट पहने हुए हैं धैर्य की ताई मम्मा, और धैर्य के दद्दा और दीदी ये रहे। दिसू और जैनी दोनों मेरी भांजियां हैं। उधर साइड में पापा भी नींबू खा रहे हैं। मेरे लिए बची है सिर्फ तरी। तो नींबू इस तरीके से बना के खाना मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं शाम के 6 और धैर्य बस अभी ही उठा है, क्योंकि दिन भर ये भी हमारे साथ छत में मटर गश्ती करने में लगा हुआ था। तो अभी ये सोया शाम को 4:30 बजे और उठ गया 6 बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू कह दे पहले। थैंक यू। तो गाइज ये था आज का व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।